हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। तो आ चुका हूँ मैं एक और सिंगुलैरिटी के क्वेश्चन के साथ। इस बार जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2014 का है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमें इस प्रकार से गिवन है कि फॉर z बिलोंग टू c डिफाइन fz इक्वल टू e टू द पावर z बाई e टू द पावर z माइनस 1, देन ऑप्शन ए है अप इज इंटायर, ऑप्शन बी है द ओनली सिंगुलैरिटीज ऑफ अप आर पोल्स, सी है अप हैज इनफाइनाइटली मेनी पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, और डी है ईच पोल ऑफ अप इज सिंपल। तो हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस है वो पोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम पहले जो सिंगुलैरिटी है पोल, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z इक्वल टू a ऑफ f इज सेड टू बी ए पोल फॉर f इफ लिमिट z टेंड्स टू a of z इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, और इंफिनिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल सेट सच दैट लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की होल पावर m of z इक्वल टू l। ठीक है, जो आपको फंक्शन दे रखा है इसकी वैल्यू l आनी चाहिए और l कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और जो a है वो तब क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। कितने ऑर्डर का, m ऑर्डर का, यानी z माइनस a की जो भी होल पावर होगी वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पोल की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये पोल है। तो जाहिर सी बात है, पोल चेक करने के लिए हम जो नीचे हमें जो गिवन है फंक्शन, वहां पर अगर जीरो आ जाता है किसी भी सिचुएशन में, जैसे e टू द पावर z माइनस 1 जीरो कब होगा, e टू द पावर z इक्वल टू 1 होगा, तब ये नीचे वाले जो फंक्शन है वो जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर पोल हो जाएगा। अब किन वैल्यूज के लिए पोल है, z की कौन कौन सी वैल्यूज है, किन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए पोल है, वो हम चेक कर लेते हैं कि e टू द पावर z इक्वल टू 1 कब होता है। हम जानते हैं कि जब z इक्वल टू क्या होता है 2 and पाई आयोटा। तो इस कंडीशन में जो e टू द पावर z है वो ऑलवेज 1 होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो n कहाँ बिलोंग कर रहा है, n है वो इंटीजर है एक प्रकार से। तो यहाँ पर n की कितनी वैल्यूज है, जितनी z में वैल्यूज है, जितनी z में नंबर्स है, z क्या इंटीजर का सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो यहाँ पर z की इनफाइनाइट वैल्यूज है, जिसके लिए जो फंक्शन ये है इसके लिए पोल है। ठीक है, तो पहले चेक करना है f इज इंटायर। तो जाहिर सी बात है, जब हमने ये प्रूव कर दिया कि पोल है, इसके लिए एक सिंगुलैरिटी है, इसका मतलब इंटायर तो होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इंटायर होता तो पोल कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होती। ऑप्शन बी है द ओनली सिंगुलैरिटी ऑफ अप आर पोल्स, सही है, क्योंकि ये फंक्शन केवल एक ही वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, वो z इक्वल टू 2 n पाई आयोटा, क्योंकि इस वैल्यू पर ये जो e टू द पावर z है 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा तो नीचे वाले फंक्शन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो केवल और केवल पोल ही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अप हैज इनफाइनाइटली मेनी पोल्स, ये हम देख चुके हैं कि n की जितनी वैल्यूज होगी z की भी उतनी वैल्यूज होगी, और उतनी वैल्यू के लिए यहाँ पर जो फंक्शन के लिए पोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो ये आप वैल्यू देख सकते हैं, इसमें आयोटा है साथ में, इसका मतलब ये कैसी, ये इसमें मतलब ये कौन सा पार्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और हम जानते हैं जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्स पर हम शो करते हैं, तो ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी कि इमेजिनरी एक्सिस पर ही पोल होंगे सारे के सारे, और कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पोल्स होंगे। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईच पोल ऑफ अप इज सिंपल,
तो डेफिनेशन में आप देख चुके हैं कि जब हम फाइंड करते हैं लिमिट z टेंड टू, अब यहाँ a क्या है 2n पाई आयोटा, ठीक है, एंड z माइनस a वो है हमारे पास। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर दूसरा इसका तरीका है z माइनस वन ई टू द पावर z माइनस वन की पावर 1, और जो फंक्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है ये वाला, तो e टू द पावर z बाई ई टू द पावर z माइनस वन। और जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, ठीक है, तो हम देखते हैं ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल e टू द पावर z लिमिट z टेंड्स टू 2n पाई आयोटा, ठीक है, e टू द पावर z, और z की वैल्यू 2n पाई आयोटा पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल नहीं है, 0 इक्वल नहीं है। तो जो इसकी जो यहाँ पर m वैल्यू है, जो m 1 है, वही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। और एक डेफिनेशन है सिंपल पोल की, अगर हमारे पास जो m की वैल्यू 1 होती है, या ये जो पोल है वो 1 ऑर्डर का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम सिंपल पोल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा पोल हो जाएगा, सिंपल पोल हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस सिमिलरिटी है जो पोल, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं, और ये क्वेश्चन आराम से आप कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी, सी और डी इसके आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे मैं जो वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए, क्योंकि मैं अभी सिंगुलरिटी के जो सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।